हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी जो रैखिक समीकरणें हमें दी गई है उन्हें युग्मों में बदल कर हमें हल करना है। पहली समीकरण है 1/3x योग y योग 1/3x घटा y बराबर 3/4। दूसरी समीकरण है 1/2 गुणा 3x योग y घटाव 1/2 गुणा 3x घटाव y बराबर ऋणात्मक 1/8। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरणें दी गई है उन्हें लिखते हैं 1/3x योग y योग 1/3x घटाव y बराबर 3/4। दूसरी समीकरण है 1/2 3x योग y घटाव 1/2 गुणा 3x घटाव y बराबर ऋणात्मक 1/8। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर 1/3x योग y और यहाँ पर भी क्या है 1/3x योग y। उसी प्रकार यहाँ पर है 1/3x घटाव y और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है 1/3x घटाव y। तो यहाँ से हम मान सकते हैं 1/3x योग y बराबर p तथा 1/3x घटाव y बराबर q। तो यहाँ से जो नई समीकरण प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी p योग q बराबर 3/4। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 1/2p घटाव 1/2 q बराबर ऋणात्मक 1/8। अब हम जो समीकरण यह प्राप्त हो रही है इसी क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं और इस समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो हमें नई समीकरण प्राप्त होगी 4p योग 4q बराबर 3। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 4p घटाव 4q बराबर ऋणात्मक 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण संख्या 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 2। इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से आगे हल करेंगे। विलोपन विधि का अर्थ होता है, इसमें शब्द है विलोपन जिसका अर्थ होता है गायब। गायब का मतलब यहाँ पर होगा कि दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को यहाँ पर हटाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम देखें तो यहाँ पर 4p और यहाँ पर भी क्या है 4p है। इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो हमारे पास केवल क्या बचेगा q बचेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4q है और यहाँ पर क्या ऋणात्मक 4q है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये तो भी क्या होगा यहाँ से q हट जाएगा और p का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरणों को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 योग 2 से तो समीकरणों को लिखते हैं समीकरण 4p योग 4q बराबर 3। दूसरी समीकरण है 4p घटाव 4q बराबर ऋणात्मक 1। जोड़ेंगे तो यहाँ पर चिन्ह वैसे ही रहेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8p बराबर 2। तो p बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रखकर q का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम देखें तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणा 1/4 योग 4q बराबर 3। तो यह होगा 1 योग 4q बराबर 3। तो 4q बराबर हमें प्राप्त होगा 2 और q बराबर आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास p व q दोनों के मान आ चुके हैं। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास दो समीकरणें थी। पहले 1/3x योग y बराबर क्या था p था, तो p का मान है 1/4। दूसरी समीकरण थी हमारे पास 1/3x घटाव y बराबर 1/2 आएगा क्योंकि इसके बराबर क्या था q के बराबर था, q का मान है 1/2। अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण आएगी 3x योग y बराबर 4 क्योंकि वज्र गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी यह समीकरण 3x घटाव y बराबर 2। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर आएगा 2 अब किसी 3x घटाव 2 और यह y का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x योग 3x घटाव 2 बराबर 4 अर्थात 6x बराबर 6। x का मान आ जाएगा यहाँ से 1। ये x का मान हम इस समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 3 गुणा 1 घटाव 2
अर्थात y बराबर आ जाएगा 1। तो इस समीकरण के लिए जो x का मान है वह 1 है और y का मान भी क्या है 1 है, जो कि इसके हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।